Welcome to Discovery and YCL. My name is दुर्गेश कुमार मालवीय. हम यहाँ पर इस डिस्कवरी एंड YCL चैनल पर बेसिकली IIT एंड नीट से रिलेटेड कुछ कंटेंट यहाँ पर हम ऑनलाइन कंटेंट हम डिलीवर करते हैं. तो इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो भी अपकमिंग वीडियोस है वो आप तक पहुँच पाए. तो आज हम जैसे स्टार्ट करने वाले हैं इसके अंदर अपना जो टॉपिक है मैथ्स के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर बेसिकली फंक्शंस के डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, पर्टिकुलर कोई फंक्शन है वो किस एरियाज में डिफाइन होता है, तो वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली. तो आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो वो प्रॉपर्टीज़ कहाँ डिफाइन होती है, कैसी होती है, कब आइडेंटिटी होती है, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे पहले फर्स्ट हम इसके अंदर आज प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट के अंदर भी इसके 6 फेज है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स एक्स, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको क्या कर लिया, y कंसिडर कर लिया. तो साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स के अंदर देखो बेसिकली सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है. तो आइडेंटिटी फंक्शन होने के पीछे इसका रीजन क्या है कि पर्टिकुलर ये किसी बाउंड्री है ना, कोई भी बाउंडेड कंडीशन के अंदर ये क्या होगा, ये कि फिक्स कांस्टेंट फंक्शन होगा जैसे y इक्वल्स टू एक्स की तरफ. तो मैंने क्या कर दिया, जैसे इस फंक्शन के अंदर हम बात करें तो इस फंक्शन का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन वो है x बिलोंग्स टू ऑलवेज -1 से 1, क्योंकि साइन इनवर्स x के अंदर जो इनपुट होता है वो हमेशा क्या होता है -1 से 1 रहा करता है. तो जैसे ही -1 से 1 इसके करस्पॉन्डिंग, इसको अगर थोड़ी देर के लिए मैं थीटा कंसिडर करूं, इस वाली क्वांटिटी को अगर मैं साइन इनवर्स x को थोड़ी देर के लिए मैंने थीटा कंसिडर किया तो यहाँ पर मिला x इक्वल्स टू साइन थीटा. x इक्वल्स टू क्या मिल गया इसके अंदर, साइन थीटा. और साथ ही साथ ये चीज़ पता है कि थीटा बिलोंग्स टू ऑलवेज -π/2 से π/2. थीटा ऑलवेज बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 रहने वाला है. ठीक है. तो -π/2 से π/2 बिकॉज साइन इनवर्स x का जो आउटपुट होता है वो हमेशा -π/2 से π/2 रहा करता है. तो इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या मिला आज हमें, साइन थीटा. अब वो चीज़ जैसे ही हमने फंक्शन का डोमेन डिफाइन किया तो डोमेन मिला है x बिलोंग्स टू ऑल -1 से +1, इस है ना, इसके बीच की सारी वैल्यू है वो इसके डोमेन में कंसिडर की जाती है. तो सोचो यहाँ पर जैसे ही -1 और +1 इसको इनपुट दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें फाइनली जो आउटपुट मिलने वाला है इस फंक्शन का वो y बिलोंग्स टू, यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन y बिलोंग्स टू ऑलवेज -1 से 1, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही आपस में इक्वल हो गए. और साथ ही साथ देखो ये चीज़ देखने को मिल रही है कि इसको मैंने जैसे ही थीटा कंसिडर किया तो साइन थीटा इक्वल्स टू y भी मिल रहा है, साइन थीटा क्या मिला, y के इक्वल भी मिला. और साथ ही साथ x इक्वल्स टू क्या मिला, साइन थीटा भी मिला. यानी फाइनली क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू y, यानी कि जितना इनपुट होगा उसके करस्पॉन्डिंग उतना ही आउटपुट आएगा. इसका मतलब ये क्या हो गया, एक अपीरियोडिक फंक्शन हो गया और साथ ही साथ आइडेंटिटी. और वैसे कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो ये फंक्शन होने वाला आइडेंटिटी फंक्शन वो एक ऑड फंक्शन कुछ रहने वाला ऐसा कुछ. तो ये मैंने इसको ड्रॉ किया एक्स और वाई एक्सिस पर, एक्स और वाई, यानी बेसिकली जो फंक्शन है वो -1 और 1 में x इक्वल्स टू वाई, यानी कि x इक्वल्स टू वाई क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन रहने वाला है. तो ये +1 और -1 के बीच में मैंने क्या कर दिया, एक आइडेंटिटी फंक्शन को ड्रॉ कर दिया -1 से +1, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या है, y इक्वल्स टू x. तो इस तरह से क्या हो गया, इस फंक्शन को हमने कि साइन इनवर्स x बेसिकली एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है जिसका जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है और साथ ही साथ इसकी जो रेंज होती है वो भी -1 से 1 होती है. सेकेंड हम इसके अंदर कंसिडर करने वाले हैं कॉस इनवर्स एक्स. कॉस इनवर्स एक्स, इसको भी मैंने क्या कर दिया, y कंसिडर कर दिया. तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू y, सेम थिंग यहाँ पर भी डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन का मतलब इसके अंदर भी x बिलोंग्स टू ऑलवेज -1 से 1 रहने वाला है. और साथ ही साथ रेंज ऑफ द फंक्शन इसके अंदर भी x बिलोंग्स टू -1 से 1 रहने वाला है. और ये भी -1 और +1 के बीच में एक आइडेंटिटी फंक्शन है. सेम थिंग देखो यहाँ पर भी हम इसको थोड़ी देर के लिए थीटा कंसिडर करेंगे. तो अगर हमने इसको थीटा कंसिडर कर दिया तो वही बात है कि कॉस इनवर्स एक्स ये भी क्या बनने वाला है, थीटा बनने वाला है. और जैसे ये थीटा बना तो थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई रहने वाला है ये, क्योंकि
कॉस इनवर्स एक्स का जो करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलता है वो हमेशा 0 से पाई रहा करता है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो 0 से पाई के बीच में रहने वाली है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम यहाँ पर मैंने इसको कॉस इनवर्स एक्स को थीटा माना, तो यहाँ पर जो कॉस थीटा की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, y, और साथ ही साथ x इक्वल्स टू यहाँ पर भी कॉस थीटा मिलने वाला है, यानी कि x इज इक्वल्स टू वाई, ये भी अपने आप में एक आइडेंटिटी फंक्शन रहने वाला है -1 से 1 के बीच में। तो इसको भी प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर हमने इसको भी प्लॉट कर दिया इस तरह से, ये वाला 1 और यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू रहने वाली है वो कुछ -1, और ये वाला भी एक आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, +1 और -1 के बीच में। सेम यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड फंक्शन, थर्ड अपना है इसके अंदर tan ऑफ tan इनवर्स x, tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू, यहाँ पर भी इसको क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं। तो tan ऑफ tan इनवर्स x, इसके अंदर भी क्या होने वाला है, जो इनपुट डेटा है, इनपुट ऑलवेज क्या होता है, रियल वैल्यूज, यानी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। तो देखो सबसे पहले x को जैसे ही ऑल रियल वैल्यूज कंसिडर की हमने, इसको x को हमने क्या कर दिया, ऑल रियल जो डेटा हमने दिया है, तो tan इनवर्स x ने क्या दिया, -π/2 से π/2, ठीक है, यहाँ पर जो कंप्लीट -π/2 से π/2, और यहाँ पर जो tan x जो होगा, देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज इसके अंदर हमें क्या करनी है, कंसिडर करनी है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट भी आ रहा है, रेंज ऑफ द फंक्शन, वो भी क्या आने वाला है, y बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, इसके अंदर y की भी ऑल रियल वैल्यूज इसके अंदर आने वाली है। जैसे यहाँ पर है ना, ये y की वैल्यू है, यहाँ पर हमने जो कंसिडर किया है वो बेसिकली क्या है, y की वैल्यू हमें लेनी है, ये y बिलोंग्स टू है, ठीक है, y बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, y बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज। तो इसका मतलब r से r में भी ये क्या बनने वाला है, एक आइडेंटिटी फंक्शन बनने वाला है, रियल वैल्यू से रियल वैल्यूज, ये x और y, यानी कि ऑलवेज रियल वैल्यू, जितना x इनपुट दोगे उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी क्या होगी, एक रियल वैल्यू आएगी, यानी कि रियल से रियल नंबर टू रियल नंबर में एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। सेम थिंग अगर हम बात करें थर्ड फंक्शन की, ये तो हो गया अपना फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर ये क्वांटिटी क्या मिलने वाली है, थर्ड नंबर, फोर्थ, कॉट इनवर्स एक्स, इसको थोड़ी देर के लिए हमने क्या कर दिया, y मान लिया। तो वही चीज होने वाली, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या है, y है, वही x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इसके अंदर, ऑल रियल वैल्यूज, यानी कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ गया, ऑल रियल वैल्यूज। साथ ही साथ रेंज ऑफ द फंक्शन यानी कि y बिलोंग्स टू, इसके अंदर भी क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज, क्योंकि देखो x को जैसे ही रियल वैल्यूज दोगे, कॉट इनवर्स x 0 से पाई आउटपुट जनरेट करेगा, और ये 0 से पाई वाली जो क्वांटिटी है वो इस कॉट, बाहर वाले कॉट को मिलने वाली है। तो कंप्लीट इसने जो आउटपुट दिया वो भी क्या होगा, रियल नंबर। इसका मतलब R टू R में ये भी आज एक आइडेंटिटी फंक्शन बनने वाला है, ये भी एक अपीरियोडिक फंक्शन है। अभी जो प्रॉपर्टी फर्स्ट के अंदर जो सारे के सारे जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, अपीरियोडिक है। और अपीरियोडिक होने का सबसे बड़ा जो मेन रीजन है वो क्या है, कि इसके अंदर पर्टिकुलर जो ग्राफ होता है किसी फंक्शन का, वो किसी इंटरवल में रिपीट नहीं होता, और जब रिपीटेशन नहीं होता इसका मतलब फंक्शन क्या है, अपीरियोडिक हो गया। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टी फर्स्ट के अंदर हम जो 6 वैरायटी पढ़ने वाले हैं वो सब के सब क्या है, अपीरियोडिक टाइप जैसी कोई सिचुएशन है, ठीक है। तो ये कॉट हो गया। फिफ्थ हम बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या कर लेते हैं, वही y मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स को हमने क्या कर दिया, इसको y कंसिडर कर दिया। तो इसका मतलब अब क्या होगा कि यहाँ पर भी जो ऑल इनपुट डेटा है ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन, देखो डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -1, सेक इनवर्स x को जो इनपुट मिलने वाला है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्या मिलने वाला है, 1 से इन्फिनिटी। तो ऐसा कुछ इसको इनपुट मिल गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इसने आउटपुट भी जनरेट किया वो भी क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है, y बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है कभी इसने +1 और -1 के बीच में एंट्री की नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन भी x इक्वल्स टू y एक आइडेंटिटी फंक्शन रहने वाला है, किस इंटरवल में, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यानी कि इसका मतलब ये जो ग्राफ, इसका जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वो यहाँ पर
ये 1 और यहाँ पर ये वाली क्या है -1 और 1 से -1, यानी कि ये वाला एक आइडेंटिटी फंक्शन रहने वाला है इससे। तो इसके बीच वाले इलाके में कभी भी इस फंक्शन ने एंट्री नहीं की है, यानी कि 1 से इन्फिनिटी और यहाँ पर -1 से -इन्फिनिटी की तरफ। तो इस तरह की सिचुएशन इसके अंदर बन रही है। इसका मतलब ये इसके लिए क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। अब लास्ट हमारा बचा है इसके अंदर, कौन सा बचा है, कॉस वाला, कॉसेक वाला, है ना। तो 6th नंबर हम जो पढ़ने वाले हैं वो कॉसेक इनवर्स एक्स। थोड़ी देर के लिए हम इसको क्या कर रहे थे, वाई मान लेते हैं। वही हमें पता है फंक्शन का जो डोमेन है x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से क्या है इन्फिनिटी। ये क्या हो गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन। साथ ही साथ इसके अंदर रेंज ऑफ द फंक्शन y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये भी रहने वाला है। और सेम टू सेम ये भी क्या है, x इक्वल्स टू वाई एक आइडेंटिटी फंक्शन है। इसका मतलब सेक और कॉसेक की जो बातें हमने की है वो सेम ही है। ये 1 है और ये यहाँ पर -1 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे और यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे। y इक्वल्स टू एक्स टाइप एक आइडेंटिटी फंक्शन है, साथ ही साथ अपीरियोडिक फंक्शन हो गया। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी फर्स्ट के अंदर देखो जो मेन बातें की है कि साइन जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है उसके अंदर जो इनपुट दे रहे हैं हम हर बार, वो क्या दे रहे हैं, उसी का एक इन्वर्स फंक्शन दे रहे हैं। इसका मतलब जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। इस सारे के सारे जो फंक्शन है वो क्या है, एक अपीरियोडिक फंक्शन है और साथ ही साथ अपने डोमेन और रेंज के अंदर एक आइडेंटिटी फंक्शन है। यानी कि जैसे ही साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो उसका डोमेन भी -1 से 1 है और उसके जो करस्पॉन्डिंग जो उसकी रेंज बन रही है वो भी -1 से 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, -1 और 1 में एक आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि y इक्वल्स टू एक्स हो गया। तो फर्स्ट के अंदर हमने जो 6 वेराइटीज़ पढ़ी है, इन 6 के अंदर 6 के अंदर हमें चीज़ें क्लियर हो रही है कि सबके सब अपने रेंज और डोमेन में क्या हो गए, आइडेंटिटी फंक्शन हो गए, ठीक है। और साथ ही साथ अपीरियोडिक। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी सेकेंड। प्रॉपर्टी सेकंड की हम बात करें तो प्रॉपर्टी सेकंड के अंदर देखो क्या चीज़ें होने वाली है। अब देखो इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल यानी कि इजी टू टफनेस की तरफ बढ़ते हैं ना। जैसे हमने फर्स्ट के अंदर हमने 6 वैरायटी पढ़ी है, सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर भी इसी तरह से 6 वैरायटी है, लेकिन हम इजी से टफ की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इजी वाला जो ग्राफ बनता है वो tan इनवर्स ऑफ tan x वाला बनता है। tan इनवर्स ऑफ tan x, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। tan इनवर्स ऑफ tan x इजिकल्स टू मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखो tan इनवर्स ऑफ tan x इजिकल्स टू y, इसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले इसके अंदर जो इनपुट है डोमेन ऑफ द फंक्शन है। डोमेन ऑफ द फंक्शन का मतलब इसके अंदर जो इनपुट जाने वाला है, जो इनपुट x दे रहे हैं, देखो tan x तो हर रियल वैल्यू पे डिफाइन होता है, बस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर डिफाइन नहीं होता, क्योंकि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर कॉस क्या होता है, 0 हो जाता है और 0 होने पर tan x उस वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता। तो हमने क्या कर दिया, इस x के अंदर ऑल रियल वैल्यूज में से ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हटा दिए। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 यानी कि रियल नंबर में से जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है मार्केट में, वो सारे के सारे हमने क्या कर दिए, हटा दिए। तो ये फंक्शन का क्या हो गया, डोमेन हो गया। सोचो ये कि ये क्वांटिटी जब tan इनवर्स को मिलने वाली है तो tan इनवर्स x, देखो tan इनवर्स x तो आउटपुट दिया करता है हमेशा -π/2 से π/2। tan इनवर्स x हमेशा आउटपुट दिया करता है -π/2 से π/2, यानी कि जो रेंज ऑफ फंक्शन हो गया वो कितना हो गया, -π/2 से π/2, यानी कि जो फंक्शन की जो रेंज होगी वो -π/2 से +π/2 के बीच में रहने वाली है। और इनपुट जो हो गया वो सारे डेटा हो गए, बस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं होगा। तो देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसके कुछ जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो आज ये फंक्शन क्या है, कुछ पीरियोडिक टाइप जैसा रहने वाला है। पीरियोडिक जैसा कैसा कि देखो इधर अगर मैं इसको लिखूं tan इनवर्स tan ऑफ, देखो x के अंदर मैं कुछ भी ऐड करूं, n ऐड करूं, जैसे पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो पाई जैसे ही मैंने ऐड किया तो इसका मतलब क्या होगा, ये की ये वैल्यू निकल के आएगी tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x, क्योंकि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा ही होता है। तो इसका मतलब इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसका जो फंक्शन का जो पीरियड हो गया, फंक्शन का जो पीरियड हो गया t इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई। फंडामेंटल पीरियड इसका कितना हो गया,
टी इक्वल्स टू पाई, तो फंडामेंटल पीरियड टी इक्वल्स टू इसका पाई हो गया। तो इसका मतलब हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये पाई इंटरवल के बाद जितना ग्राफ बनेगा, देखो एक चीज़ हमेशा इसके अंदर भी याद रखना, ये जिस इंटरवल के अंदर, जैसे y इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की बात कर रहा हूँ, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का मतलब एक कंप्लीट इंटरवल जो पाई है एक पीरियड कवर हो रहा है। यानी कि हम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के ग्राफ को उठा के हम क्या कर लेंगे, हर बार पाई बाई, है ना, पाई और पाई के इंटरवल पर हम शिफ्ट करते जाएंगे। यानी कि इसके अंदर हम पाई ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम ग्राफ को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये एक पीरियोडिक फंक्शन हो गया। और साथ ही साथ याद रखना, ये पर्टिकुलर अपने रेंज के अंदर, ये अपने रेंज के अंदर ये वाला फंक्शन भी आज क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन बनने वाला है। कैसे होता है, देखो मैं क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स इसको उधर भेजा, तो यहाँ पर मिला टेन वाई इक्वल्स टू क्या मिला, टेन एक्स। तो टेन वाई इक्वल्स टू टेन एक्स, तो देखो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा, इसके जो जनरल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं वो क्या मिलने वाला है, वाई इक्वल्स टू एन पाई प्लस एक्स, और जहाँ एन बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। अब देखो एन जैसे ही इंटीजर मिला हमें, तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने एन को जीरो रखा, एन को मैंने क्या रखा, जीरो रखा, तो यहाँ पर मिला y इक्वल्स टू एक्स। तो y इक्वल्स टू एक्स का मतलब इस फंक्शन का जो आउटपुट है, जो y है, वो हमेशा कितना आने वाला है, इस फंक्शन का जो आउटपुट है y, वो हमेशा हमें पता है कि माइनस पाई बाई टू से कितना आने वाला है, पाई बाई टू आने वाला है। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आने वाला है, तो हमें पता चल गया कि x भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही होने वाला है। यानी कि x भी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और उसके जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट आ रहा है वो भी कितना हो गया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमें पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ, यानी कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के अंदर इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ y इक्वल्स टू एक्स जैसी कुछ लाइन होगी। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसका कुछ इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वाली लाइन में थोड़ा, है ना, यहाँ से माइनस पाई बाई टू से की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ बाउंड्री ये वाली जो हो गई, ये जो लाइन, ये तो हो गई अपनी पाई बाई टू वाली लाइन, और ये वाली जो लाइन हो गई अपनी, वो हो गई माइनस पाई बाई टू वाली। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये वाली जो लाइन है वो क्या है, वाई इक्वल्स टू पाई बाई टू, और ये वाली जो लाइन है वो क्या है, वाई इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू। तो प्लस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के अंदर मैंने क्या कर दी, लाइनें तो ड्रॉ कर दी। अब हमें पता है कि y इक्वल्स टू एक्स हमेशा अपनी रेंज में फंक्शन क्या, एक आइडेंटिटी फंक्शन बनने वाला है। तो मैंने क्या कर दिया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाइन बना दी, y इक्वल्स टू एक्स। ये क्या है, y इक्वल्स टू एक्स है, कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, यानी कि पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू के अंदर ये क्या हो गया, एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया y इक्वल्स टू एक्स। यानी कि जितना इनपुट होगा उतना ही उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर देते हैं, देखो इस फंक्शन का पीरियड कितना, सबसे हमें पता है कि पाई बाई टू पर और माइनस पाई बाई टू पर वैल्यू डिफाइन नहीं है, और जीरो पर ये वैल्यू कितना दे रहा है, जीरो। अब क्या करना है हमें, इस फंक्शन को सेम वापस यहाँ से इसकी नोक उठा ली, 0,0 इसके कोऑर्डिनेट है, तो 0,0 से पटक के हमने क्या कर दिया, वापस इसको शिफ्ट कर दिया, तो वापस यहाँ बन गया। तो यहाँ पर भी वैल्यू नहीं मिलने वाली है, ये हो गया π,0, और यहाँ पर पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू। आज इस लाइन की जो इक्वेशन मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई, y इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है, x माइनस पाई। देखो इसके अंदर y को 0 किया तो x की वैल्यू क्या मिल गई, पाई, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, पाई कॉमा। इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी शिफ्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर ये वाली बात हो गई, यहाँ से ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ से वैल्यू, क्योंकि फंक्शन का पीरियड पाई है तो यहाँ से क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर इस फंक्शन के जो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, माइनस π,0। ठीक है, यहाँ पर π,0 तो इधर क्या होंगे, माइनस π,0, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस पाई है, तो इसका तो इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल्स टू एक्स प्लस पाई, y इक्वल्स टू एक्स प्लस पाई। इस तरह से ये ग्राफ
चलता रहता है। तो ये होता है अपना इन्वर्स फंक्शन, यानी कि tan इन्वर्स ऑफ tan x। अब देखो मैंने ये बताया कि ये वाला जो फंक्शन होता है वो पर्टिकुलर अपनी जो गिवन रेंज होती है उस गिवन रेंज के अंदर एक आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि अगर मैं इसके लिए मैं बात करूँ तो ये -π/2 से π/2 के अंदर, -π/2 से π/2 के अंदर देखो ये वाला एक आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब -π/2 से π/2 में ये भी क्या बनने वाला है? एक आइडेंटिटी फंक्शन जैसा कुछ बनने वाला है। ठीक है, तो इस पे बेस हम क्या करते हैं, कुछ एक दो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए बेसिकली कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैंने कहा कि tan इनवर्स ऑफ 10 13π/3, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं tan इनवर्स ऑफ 10 13π/3, 13π/3। देखो 13π/3 को हमने जैसे ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया 13π/3, तो 13π/3 जो टूटने वाला है वो कहाँ टूटेगा, कितना टूट जाएगा? 4π, है ना। 13π/3 को हमने जैसे ब्रेक किया तो ये टूटेगा 4π प्लस π/3, 4π प्लस क्या हो गया? π/3। तो देखो 4π प्लस π/3, 12 प्लस 1 13π/3, तो 4π प्लस π/3। देखो 4π प्लस π/3 हम कहाँ आने वाले हैं? देखो ये पाई, यहाँ पर ये 2π वाला, तो इसी तरह से 4π, यानी कि हम किस लाइन पर आएंगे? इनपुट माइनस जो भी जिस लाइन के ऊपर हम लाई कर रहे हैं, तो यानी कि हम किस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं? 4π वाली लाइन पर। तो यानी कि इनपुट डेटा माइनस 4π, यानी कि इसके अंदर हम क्या कर लेंगे? 4π सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 10π/3 मिला। ठीक है, तो ये वाली चीज हमें पता चल गई। तो tan इनवर्स 10π/3, तो 10π/3 कितना? 60 डिग्री। तो कितना होने वाला है ये? √3। और ये वाली जो क्वांटिटी वो tan इनवर्स को मिलने वाली है, तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलने वाला वो कितना मिलने वाला? π/, यानी कि फाइनली जो आउटपुट कितना आ गया? देखो ये जो π/3, देखो मेन चीज हम जो काम करने वाले हैं वो क्या करने वाला है कि tan इनवर्स ऑफ tan x के अंदर हमें फाइनली करना क्या है कि जो फाइनल हम जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल अपनी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना तोड़ मरोड़ करके। और वैसे भी हमें पता है कि nπ प्लस थीटा, tan ऑफ nπ प्लस थीटा, अगर हम बात करें tan ऑफ nπ का मतलब जैसे 4π की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये 2π और यहाँ से भी वापस कंप्लीट किया 2π, तो 4π हो गया 4π प्लस थीटा, यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर tan तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो फाइनली tan nπ प्लस थीटा हमेशा कितना रहने वाला है? थीटा ही रहने वाला है। तो इसका मतलब tan और tan ये आपस में खत्म हो जाएंगे, बिकॉज π/3 है वो क्या होगा? अपने रेंज में आ गया, इसलिए हमने फाइनली π/3 इसका आंसर दिया है। तो तीन तरीके हो गए। पहले तो क्या करो, प्रिंसिपल ब्रांच सेलेक्ट कर दो कि तुम कौन सी ब्रांच पर लाई करो। जैसे 4π प्लस π/3 की बात करें तो 4π प्लस π/3 जहां पर भी तुम जाओगे 4π प्लस π/3, तो वहां पर जो लाइन होने वाली है वो इनपुट माइनस 4π रहने वाला है। क्या रहने वाला है? इनपुट माइनस 4π। तो जैसे ही इनपुट इतना था उसमें से 4π सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो आंसर आने वाला था वो कितना आने वाला था? π/3। तो वैसे ही पता है कि इसका जो कंप्लीट आउटपुट है वो कितना आने वाला है? π/3 आने वाला है। फिर हमने वो वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था कि nπ प्लस थीटा, वो भी क्या हो जाएगा? अगर n इवन है तो तुम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर गिरोगे, और अगर n तुम्हारा ऑड मिल रहा है तो हमेशा तुम थर्ड क्वाड्रेंट में गिरोगे, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसका आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें सेकेंड क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं tan इनवर्स ऑफ 10 25π/4, बहुत ईजी है। 25π है ना, 25π/4, इसको भी हम क्या कर देते? ब्रेक कर देते। तो इसको ब्रेक कर दिया किसमें? 6π प्लस π/4। तो 6π प्लस π/4, देखो 6π प्लस π/4 हमेशा क्या करना है? ये भी nπ है, इवन मल्टीपल्स ऑफ n है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 6π माइनस कर लेंगे, तो इसका मतलब फाइनली ये भी जो आंसर आके गिरेगा वो भी कहाँ गिरेगा? π/4 पर ही आके गिरेगा, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 10x जो होगा वो भी फाइनली π/4 वाले इंटरवल पे आके गिर जाएगा। तो इसी तरह से हम इसके अंदर कुछ और एक्सेप्शन है ना, कुछ चीज़ें और इसके अंदर सॉल्व करते हैं। कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी तो हम क्या कर देते हैं? इसके अंदर ग्राफ को वापस हम देख लेंगे। कुछ एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं tan इनवर्स ऑफ tan 1, tan इनवर्स ऑफ tan 1, tan इनवर्स ऑफ tan 2, ये सारे के सारे जो एंगल है वो रेडियन में कंसिडर कर रहा हूँ मैं। तो tan इनवर्स ऑफ tan 3, इसी तरह से tan इनवर्स ऑफ tan 4, इसी तरह से
tan इनवर्स ऑफ tan 5, इसी तरह से यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ tan 6, फिर tan इनवर्स ऑफ tan 7 और लास्ट ले लेते हैं tan इनवर्स ऑफ tan 8, है ना। tan इनवर्स ऑफ tan 1, tan इनवर्स ऑफ tan 2, tan इनवर्स ऑफ tan 3, अप टू हमने ले लिया tan इनवर्स ऑफ tan 8। अब देखो tan इनवर्स ऑफ tan 1, देखो 1 अप्रोक्सीमेट 1 रेडियन यानी कि अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री के आसपास रहा करता है। और देखो हमें पता है कि 57 डिग्री 57 डिग्री की अगर हम बात करें तो 57 डिग्री देखो यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में रहने वाला है, यानी कि 0 से π/2 वाली जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। और साथ ही साथ देखो यहाँ पर समझो π/2 की वैल्यू जैसे अगर हम इसको π/2 को थोड़ी देर के लिए वैल्यू बेस अगर हम कंसिडर करें तो π/2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1.5 जैसी 1.57 जैसी कोई सिचुएशन बनेगी। तो इसका मतलब 0 से 1.57 यानी कि 1 तक जो कंप्लीट आंसर आने वाला है वो इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। 1.5 से जैसे ही ज्यादा हो गया तो 1.5 से हमेशा जो आंसर आने वाला वो क्या आने वाला है, इनपुट माइनस पाई। अब देखो इनपुट माइनस पाई वाली जो क्वांटिटी है वो यहाँ तक, ये जो लास्ट फाइनली जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी होने वाली, 3 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग, है ना। 4 पॉइंट समथिंग वाली वैल्यू, एग्जैक्टली 5 तो होगी नहीं, तो 4 पॉइंट समथिंग वाली वैल्यू जहां जहां होगी वहां पर हम क्या करेंगे, इनपुट माइनस पाई। यानी कि इसके अंदर भी हम कुछ इस तरह से वैल्यू कंसिडर करेंगे कि फाइनली हमें इसके अंदर आउटपुट कितना आने वाला है। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 4 से छोटी है और यहाँ से वैल्यू है वो क्या है, 1 से बड़ी। यानी 1 तक तो इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट और फिर 2 से लगा करके 4 तक क्या हो जाएगा, इनपुट माइनस पाई। फिर इसके बाद हम कुछ और भी कंसिडर करेंगे। तो देखो इसके अंदर हमें जो सिचुएशन मिलने वाली है वो क्या मिलने वाली है कि जैसे कि हमने क्या कर दिया, इसको 1 रेडियन इनपुट दिया तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आने वाला है वो 1 आने वाला है। फिर देखो हमने बताया कि 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 के अंदर हमें क्या करने वाले हैं कि इनपुट माइनस पाई, हमेशा कितना आंसर आने वाला है इसके अंदर, इनपुट माइनस पाई, यानी कि 2 माइनस पाई इसके अंदर आने वाला है, 3 माइनस पाई और इसके अंदर आने वाला है 4 माइनस पाई। क्योंकि हमने रेंज के ऊपर देख लिया कि ये वाली जो वैल्यू है 3π/2 यानी कि 3 इंटू 3.14 9/2 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि 4 से पहले वाली जो वैल्यू होगी और 2 से बड़ी वैल्यू होगी उसके अंदर हमेशा इनपुट माइनस पाई वाली डेफिनेशन चलने वाली है। इसी तरह से हम 5 से देख लेते हैं तो 5 माइनस ये वाली क्वांटिटी 2 पाई होने वाली है। इसी तरह से यहाँ पर 6 माइनस भी 2 पाई कुछ होने वाला है। इसी तरह से 7 वाली वैल्यू भी देखो 2 पाई होने वाली है। और फिर 8 के अंदर देख लो 8 वाली जो क्वांटिटी है वो कहाँ जाने वाली है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आउटपुट आने वाला है वो 3 पाई। देखो ये चीज़ें देखो नॉर्मली हमें जो आंसर देना है वो चीज़ें हमें पता है कि हम प्रिंसिपल धीरे धीरे जब स्टार्टिंग में जब सीखेंगे तब हम क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प लेंगे और ग्राफ पे देखेंगे कि हम कौन सी ब्रांच के ऊपर है उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये जो सारे जो आउटपुट आ रहे हैं वो कंप्लीटली उसी ब्रांच पे आ रहे हैं। इनपुट माइनस पाई करना है, इनपुट माइनस 2 पाई करना है, 3 पाई करना है। लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि तुम्हें पता है कि आंसर हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में लाना है। ये मैन हम इस पे फोकस करेंगे कि कोई भी फंक्शन क्यों ना हो tan इनवर्स ऑफ tan x, हमें आंसर हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में देना है। तो देख लो हम यहाँ पर गए 4 माइनस पाई, सोचो मैंने 5 माइनस पाई क्यों नहीं किया, क्योंकि 5 में से मैंने पाई सब्ट्रैक्ट करता तो 5 माइनस समथिंग, 5 माइनस अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो क्या हो जाता कि 2 इंटू पाई कितना है, जैसे 5 माइनस अगर मैं पाई ही करता तो 5 माइनस पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है और 5 में से 3.14 समथिंग माइनस करते हैं तो -π/2 से π/2, क्योंकि -π/2 अप्रोक्सीमेट 1.57 जैसी कुछ होता है और इसी तरह से ये होता है 1.57, यानी कि -1.57 से +1.57 के बीच में हमें आंसर देना है। तो 5 माइनस पाई लिखता तो वो इस रेंज में नहीं आता, इसलिए मैंने 5 माइनस 2 पाई लिखा। 5 माइनस 2 पाई का मतलब 5 माइनस 2 इंटू 3.14 तो कितना मिला, 6.14 समथिंग। तो इसका मतलब 5 माइनस 6.14 यानी कि -1.4 समथिंग जैसी क्वांटिटी जो इसमें लाई कर रही है। तो इसी तरह से मैंने क्या कर दिया, इस इंटरवल के अंदर इस नंबर के अंदर में से, है ना, ये जो सारे जो नंबर दे रखे हैं उसमें से मैंने वो वाली वैल्यू माइनस कर दी है ताकि मेरा जो आंसर फाइनली बाहर आके गिरे तो वो कहाँ पर गिरे, पर्टिकुलर इस रेंज के अंदर गिरे। तो ये जो हमने पढ़ा है बेसिकली, ये जो ग्राफ है ये इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है।
समझ में आया? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, बस हमें पैटर्न समझना होता है कि बेसिकली ग्राफ कैसा रहने वाला है, किस इंटरवल में आइडेंटिटी रहेगा, तो वो सारी चीज़ें अभी हमने इसके अंदर डिस्कस की है। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर कंसिडर करेंगे सबसे इसके बाद में जो सेकेंड नंबर, देखो अभी हमने 10, मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्सिटी, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा वो हमने सॉरी ईजी होगा वो पहले पढ़ा, कॉम्प्लेक्स हम क्या करेंगे सबसे लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं सेकेंड अपना कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, इसको भी थोड़ी देर के लिए मैंने वाई मान लिया। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने क्या मान दिया इसके अंदर भी वाई, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब देखो फंक्शन का सबसे बड़ी बात, डोमेन की अगर बात करें तो फंक्शन का जो डोमेन ऑफ द फंक्शन यानी कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज माइनस क्या होगा n पाई, और जहां n बिलोंग्स टू क्या है ना, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया, यानी कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज, बस n पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि n पाई होगा तो वहां पर साइन थीटा डिफाइन नहीं होगा, इसका मतलब उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो जहां प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है वो वाली वैल्यू मैंने क्या कर दी, ऑलरेडी माइनस कर दी है। अब हम बात करते हैं इसके रेंज की। देखो रेंज कितना भी डेटा दो, कॉट इनवर्स एक्स की दुनिया तो हमेशा रेंज ऑफ द फंक्शन यानी कि y बिलोंग्स टू, इसकी दुनिया तो हमेशा 0 से पाई के बीच में रहा करती है। यानी कि जिस तरह से tan इनवर्स x की दुनिया -π/2 से π/2 के बीच में रहा करती है, इसी तरीके से जो अपना जो कॉट इनवर्स x है उसकी दुनिया भी है, वो भी कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 से पाई, यानी कि 0 से पाई वो भी ओपन इस तरीके से, तो 0 से पाई मैंने लिख दिया। अब साथ ही साथ थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देते हैं, इसके भी कुछ जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कॉट y इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉट x, इस कॉट इनवर्स है ना उसको उधर ले गया तो कॉट y इक्वल्स टू कॉट x, तो इसको भी थोड़ा सा रेसिप्रोकल करेंगे तो tan y इक्वल्स टू क्या बन गया, tan x, tan y इक्वल्स टू tan x। देखो ये भी फंक्शन पता चल गया कि ये भी फंक्शन क्या है, पीरियोडिक ही है, क्योंकि इसके अंदर x के अंदर अगर पाई ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेगा, इसका मतलब फंक्शन पीरियोडिक है विथ फंडामेंटल पीरियड पाई। फंडामेंटल पीरियड का मतलब वो लिस्ट वैल्यू है जहां पर फंक्शन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है। तो हमें तो क्या करना है, 0 से पाई का ग्राफ बनाना है, जैसे ही 0 से पाई का ग्राफ बन गया उसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट करते रहेंगे और हमें कंप्लीट इसका ग्राफ मिलेगा। तो देखो tan इनवर्स y, तो वही बात हो गई। जनरल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो y इज इक्वल्स टू n पाई प्लस एक्स, जहां पर क्या होगा n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। साथ ही साथ वही बात, n को अगर मैं 0 रखूँ तो n 0 रखा तो हमेशा क्या मिला, y इक्वल्स टू एक्स मिला। y की दुनिया हमें पता है 0 से पाई के बीच में रहने वाली है, तो जैसे ही y की दुनिया, जब आउटपुट ही पता है 0 से पाई के बीच में रहने वाला है तो इसका मतलब हम इनपुट भी उतना ही देंगे 0 से पाई, क्योंकि इनपुट कभी भी ज़्यादा दे नहीं सकते। जब इसकी हजम करने की क्षमता ही 0 से पाई है तो डाइजेशन सिस्टम इसका बिगाड़ेंगे नहीं, हम इसका ज़्यादा इनपुट भी प्रोवाइड करेंगे नहीं, है ना। तो x भी पता चल गया और y भी पता चल गया। अब x भी पता है, y भी पता है, बस कमी किसकी है, इसके ग्राफ की। तो ग्राफ बनाने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो वही बात हो गई कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइनें ड्रॉ कर देते हैं। देखो लाइनें ड्रॉ कर दी मैंने, यहाँ से ये x, ठीक है, क्या बन गया x, सीधी लाइन बन गई, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे ये y वाली लाइन ऐसा हटा बना देते, ठीक है, y क्या बन गया अपना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ बाउंड्रीज, हमें ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाना है, 0 से पाई। तो 0 से पाई के लिए मैं एक पाई वाली लाइन खींच देता हूँ। तो यहाँ पर पाई वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, पाई की लाइन, हाँ ठीक है, पाई वाली लाइन क्लियर। तो ये मैंने क्या कर दी, y इजिकल्स टू पाई वाली लाइन ड्रॉ कर दी, y इजिकल्स टू क्या बन गया अपना, पाई वाली लाइन। अब देखो 0 और पाई पर तो आंसर कुछ आने वाला है ही नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, 0 से पाई के बीच में ग्राफ बना दिया। लाइन क्या है, y इजिकल्स टू एक्स, ग्राफ हमेशा क्या है, y इजिकल्स टू एक्स, यानी कि जो ग्राफ बनने वाला है, आउटपुट जो आने वाला है वो हमेशा क्या रहने वाला है, y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन। तो y इक्वल्स टू एक्स देखो मैंने यहाँ पर बना दिया, ये रहा, ठीक है। बस कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 और पाई पर वैल्यू गायब हो गई है इसकी, तो 0 से पाई पर जहाँ जहाँ वैल्यू गायब है वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इस तरह से डार्क बबल बना देते हैं। और यहाँ पर जो है वो क्या है, y इक्वल्स टू एक्स। सेम यहाँ पर
फंक्शन पीरियोडिक है, उठा के रखते जाओ, एक एक लॉलीपॉप आगे बढ़ाते जाओ, है ना। एक एक लॉलीपॉप हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही ट्रांसफ़र किया 0 से पाई, पाई से ये हो गई 2 पाई। चलो यहाँ पर भी एक आध लॉलीपॉप यहाँ पर भी बना देते हैं, तो ये बना दिया, वैल्यू गायब हो गई। ठीक है, रही बात इक्वेशन की, तो y इजिकल्स टू, देखो ये बनने वाला -π,0, इसके कोऑर्डिनेट -π,0 है, तो ये बनेगा अपना पाई x प्लस पाई। क्या हो गया, x प्लस पाई। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इजिकल्स टू एक्स प्लस पाई। इसी तरह से उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इजिकल्स टू क्या हो जाएगी, x माइनस पाई। ठीक है, इसी तरह से y इजिकल्स टू एक्स माइनस y इजिकल्स टू एक्स माइनस पाई, y इजिकल्स टू एक्स माइनस 2 पाई। तो इस तरह से यहाँ पर भी क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया। एक आध लाइन थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर भी एक बना दिया। यहाँ पर भी क्या होगा, x प्लस 2 पाई। तो इस तरह से इसका ग्राफ हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर भी देखो वही प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, यानी कि फंक्शन देखो 0 से पाई अपने डोमेन के अपने रेंज के अंदर। देखो tan इनवर्स पहले वाला जो फंक्शन पढ़ा वो भी अपनी रेंज के अंदर, रेंज का मतलब 0 से पाई के अंदर, वो भी एक आइडेंटिटी है ना। -π/2 से π/2 के अंदर y इक्वल्स टू एक्स, वो भी आइडेंटिटी फंक्शन था। तो 0 से पाई के अंदर ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। क्लियर, तो ये चीज़ें इसके अंदर हमने क्लियर हो गई। तो ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन बनते हैं 10 cot इनवर्स 1, cot इनवर्स 2, cot इनवर्स 3। तो एक बार ट्राई करना और इन क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश करना। वो के वो हमने जो 8 पढ़े थे 10 के, वो के वो यहाँ पर cot के अंदर भी बनते हैं। एक बार अपनी तरीके से ट्राई करना, कहीं कुछ डाउट आए तो वो मुझसे भी डिस्कस करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जो अपना जो ग्राफ है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। पहले अच्छे से यहाँ पर ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि 0 और पाई, ये वाली जो लाइन है अपनी वो y इक्वल्स टू क्या है, 0, यानी कि 0 और पाई पर इस फंक्शन का कभी भी आउटपुट नहीं आने वाला है। कभी भी कोई भी आउटपुट इसके अंदर हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो ग्राफ है। हमने अभी tan वाला पढ़ लिया, cot वाला पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं cos के अंदर, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी रहता है। cos के अंदर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थर्ड नंबर जो फंक्शन है अपना cos इनवर्स ऑफ cos x, तो भी थोड़ी देर के लिए हमने क्या कर लिया, y मान लिया। cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल्स टू y। अब देखो cos x cos x को जो मिलने वाला जो डेटा होता है, cos x को जो मिलने वाला जो मसाला होता है डोमेन ऑफ द फंक्शन, वो तो ऑलवेज रियल नंबर होता है। मतलब x की दुनिया तो कंप्लीट x एक्सिस पर होती है, यानी कि इनपुट कुछ भी दो ये सारे डेटा इसको हजम हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो x जैसे इनपुट दिया, इसने -1 से 1 जनरेट किया आउटपुट, तो इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया। जैसे ही इसने -1 से 1 दिया वो cos इनवर्स x को मिला, और cos इनवर्स x की जो दुनिया होती है वो हमें पता है 0 से पाई के बीच यानी कि रेंज ऑफ द फंक्शन y बिलोंग्स टू कितनी रहने वाली है, 0 से पाई। मतलब इसका ग्राफ भी क्या है, 0 से पाई के बीच में बनने वाला है। देखो साथ ही साथ इसका पीरियड देख लेते हैं। देखो फंक्शन का जो पीरियड है वो क्या है, 2 पाई। हमें पता ही है cos x का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई। क्यों, क्योंकि x के अंदर पाई ऐड करोगे तो तुम x प्लस पाई प्लस एक्स करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन 2 पाई प्लस एक्स करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो cos इनवर्स x का जो फंडामेंटल जो पीरियड हो गया वो कितना हो गया, 2 पाई हो गया। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो 2 पाई तक कंप्लीट बनेगा, है ना। तो 2 पाई तक बनेगा तो इसके जनरल सॉल्यूशन निकाल देते हैं। cos इनवर्स x को उधर भेजा तो ये मिला अपना cos इनवर्स y इक्वल्स टू, है ना, ये मिला अपना क्या मिला यहाँ पर, ये वाली जो क्वांटिटी हमें मिली है वो cos y इक्वल्स टू क्या मिला है, cos y इक्वल्स टू क्या मिला है, cos x। अब देखो cos थीटा इजिकल्स टू cos अल्फा, cos थीटा इजिकल्स टू cos अल्फा का जो जनरल सॉल्यूशन रहा करता है वो रहा करता है 2n पाई प्लस माइनस x, यानी कि जो y होता है वो होता है 2n पाई प्लस माइनस, साथ ही साथ n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। अब देखो वही बात, मैंने n को क्या रखा, 0 रखा, तो n को जैसे ही 0 रखा तो y इजिकल्स टू क्या मिला, प्लस माइनस x। x को जैसे ही मैंने 0 रखा तो क्या मिला, y इजिकल्स टू प्लस माइनस x। अब देखो हमें आउटपुट पता है, जब हमें आउटपुट पता है कितना है, 0 से पाई, आउटपुट हमें पता है 0 से पाई है, तो इसका मतलब जब y इक्वल्स टू x होगा, जब y इक्वल्स टू x होगा, तो इसका मतलब जब y इक्वल्स टू x होगा
तो इसका मतलब इसके अंदर भी x हमेशा 0 से क्या होगा, पाई होगा, ठीक है, 0 से पाई। इसी तरह से अगर सोचो y इक्वल्स टू माइनस एक्स होगा, y इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एक्स होगा, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स के अंदर हमें आउटपुट 0 से पाई लाना है, तो हम इसको जो इनपुट प्रोवाइड करने वाले हैं वो क्या कितना करने वाले हैं, माइनस पाई से 0। माइनस पाई से 0 किया तो देखो माइनस पाई गया तो यहाँ पर प्लस पाई हो गया, 0 के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि माइनस पाई से 0 में तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली लाइन आएगी, और 0 से पाई के अंदर y इक्वल्स टू एक्स। देखो ध्यान से, 0 से पाई कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के अंदर भी जो इसकी पर्टिकुलर जो रेंज है, रेंज क्या है इसकी, 0 से पाई, इस रेंज के अंदर ये वाला फंक्शन आज भी क्या है, आइडेंटिटी है। यानी कि इनवर्स फंक्शन जो फर्स्ट पैटर्न के और सेकंड पैटर्न के, प्रॉपर्टी फर्स्ट के जो 6 के 6 फंक्शन पढ़े हैं और प्रॉपर्टी सेकंड के अंदर भी जो 6 के 6 फंक्शन पढ़े जा रहे हैं हम, वो फंक्शन अपने रेंज के अंदर, देखो पहले वाले तो 6 के 6, प्रॉपर्टी फर्स्ट के 6 के 6 तो क्या थे, आइडेंटिटी फंक्शन थे, लेकिन प्रॉपर्टी सेकंड के अंदर जो रेंज मिल रही है पर्टिकुलर, उस रेंज के अंदर फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है। साथ ही साथ सारे के सारे जो फंक्शन है प्रॉपर्टी सेकंड के, वो सारे के सारे क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ फंडामेंटल पीरियड। जैसे tan के लिए हमने पढ़ा, पाई कॉट के लिए भी पढ़ा, फिर हम पढ़ रहे हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू वाई, इसके लिए भी जो फंडामेंटल पीरियड है t इक्वल्स टू 2 पाई। तो देखो यहाँ पर ये ऐसी कुछ सिचुएशन बनी है, यानी कि 0 से पाई में लाइन y इक्वल्स टू एक्स बनेगी और माइनस पाई से 0 में y इक्वल्स टू माइनस एक्स वाली लाइन बनेगी। इसका भी ग्राफ हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसका ग्राफ हम बनाते हैं सबसे पहले, ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो देखो ग्राफ हमें पता है कि इसका जो ग्राफ है, पहली बात तो वो क्या है, 0 से पाई के बीच में रहने वाला है, यानी कि ये कभी भी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, नीचे इसका ग्राफ कभी आएगा नहीं। तो सबसे पहले वही एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने एक्स, ठीक है, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरह से एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं, तो थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि ऊपर ही ग्राफ बनने वाला एक्स और ये वाई। अब लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, बाउंड्रीज के लिए, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी ताकि जो ग्राफ है वो थोड़ा सा खूबसूरत बन जाए। यहाँ पर देखो ये वाली जो लाइन है वो अपनी क्या है, 0 से पाई, तो ये वाली जो लाइन होगी वो y इक्वल्स टू 0 हो गई, और ये ऊपर वाली जो लाइन हो गई वो क्या हो गई, y इक्वल्स टू पाई। ये थोड़ी अच्छी मार्कर है ना, इससे ग्राफ थोड़ा और अच्छा बनेगा। अब देखो 0 से पाई में ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स जैसा कुछ बनने वाला है, तो 0 से पाई के अंदर मैंने y इक्वल्स टू एक्स बना दिया। ये 0, ये पाई, इसके अंदर जो डेफिनेशन चल रही है वो क्या है, इनपुट इक्वल्स टू आउट, y इक्वल्स टू एक्स। और साथ ही साथ 0 से माइनस पाई से 0, ये रहा माइनस पाई है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ बना देता हूँ, माइनस पाई से 0, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो ग्राफ बनने वाला वो क्या है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, यहाँ पर मिलने वाली y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है। ये वाला कितना है, माइनस पाई, और ये कितना है, पाई। तो इसका मतलब देखो माइनस पाई से 0 और 0 से पाई, कंप्लीट इसका फंडामेंटल पीरियड कितना मिल रहा है, 2 पाई। 2 पाई का मतलब, अब इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ वापस रिपीट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ग्राफ वापस क्या हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से 0 से पाई, पाई से यहाँ पर ये क्या हो गया, 2 पाई, इसी तरह से यहाँ पर भी, और यहाँ से ये वाली वैल्यू भी। इस तरह से ये क्या होगा, यहाँ से 0,0 वाली जो चौंच है यहाँ से उठा करके हम क्या करते जाएंगे, हर 2 पाई के इंटरवल पर शिफ्ट करते जाएंगे। तो इसका मतलब इस तरह से हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा विथ फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये वाली लाइन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स, यानी कि 0 से पाई के अंदर हमेशा इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट होता है, और मैंने बताया भी है 0 से पाई के अंदर फंक्शन है वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ये वाला क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लाइनों की इक्वेशन, जैसे कि इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए देखो इसका जो मिलने वाला है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या मिलने वाला है, इसका पॉजिटिव मिलने वाला है। तो y इक्वल्स टू एक्स, इसकी जो लाइन मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, 2 पाई माइनस एक्स, कितना होने वाला है ये वाली जो वैल्यू है इसकी वो कितनी मिलने वाली है, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स का मतलब इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और साथ ही साथ इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या मिलने वाली है, एक्स माइनस, है ना, ये वाली जो हो जाएगी एक्स माइनस 2 पाई, ये कितनी मिलने वाली है,
एक्स माइनस टू पाई वाई इक्वल्स टू, तो देखो इसके अंदर इसको जब इस लाइन के अंदर वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू पाई के अंदर जब वाई को जीरो करोगे तो एक्स टू पाई कॉमा जीरो, और इसके अंदर भी क्या हो जाएगा टू पाई माइनस एक्स, ये भी क्या है वाई की वैल्यू है, तो इसके अंदर भी वाई जीरो करोगे तो वाई जीरो क्या, तो एक्स कितना मिला टू पाई। तो इस तरह से हम लाइनों की इक्वेशनों को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस टू पाई कॉमा जीरो और माइनस टू पाई कॉमा जीरो, तो यानी कि ये हो गया एक्स प्लस टू पाई। एक्स प्लस टू पाई का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर भी वाई को जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई माइनस टू पाई। तो इस तरह से हमने इसका ग्राफ बना दिया, यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन होता है विथ फंडामेंटल पीरियड कितना टू पाई, तो टू पाई एक फंडामेंटल पीरियड हो गया इस फंक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स की। तो देखो साइन इनवर्स एक्स के अंदर हम बात करें तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ किस तरीके का बनेगा वो चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर भी बनते हैं, जैसे हमने टेन इनवर्स ऑफ टेन वन के बारे में जैसे 8 पॉसिबिलिटी देखी थी, सेम सिचुएशन जो फर्स्ट वैरायटी के अंदर मैंने 10 के अंदर 1-2 क्वेश्चन करवाए वो सारे के सारे सब में बनते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत ही समझने लायक हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पढ़ते हैं वो कितना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कितना पाई, ठीक है। ये अपना कितना फोर्थ फंक्शन हो गया, है ना, प्रॉपर्टी सेकंड का जो फोर्थ फंक्शन। हमने क्या सबसे पहले पढ़ा टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, फिर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, दोनों का फंडामेंटल पीरियड पाई पाई, फिर हमने पढ़ा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है ना, इजी साइन वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो साइन वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसको थोड़ा और हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या होने वाला है। देखो डोमेन ऑफ द फंक्शन वही पता है कि साइन एक्स इनपुट ऑल रियल वैल्यूज कंसिडर करता है ना, ऑल रियल वैल्यूज ये एक्सेप्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेंज ऑफ फंक्शन के रेंज की बात करें तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स हमेशा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आउटपुट दिया करता है, हमेशा माइनस पाई बाई टू से कहाँ दिया करता है आउटपुट पाई बाई टू, और वो भी यहाँ पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर कंसिडर होगी, है ना, पाई बाई टू पर ये वैल्यू क्या होती है कंसिडर होती है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस पाई बाई टू और ये पाई बाई टू, इस तरह से हमने क्या कर दिया इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो वही बात हम आगे वही बात करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं कि सेम थिंग साइन इनवर्स एक्स से उधर चला गया तो साइन वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन वाई इक्वल्स टू क्या हो गया साइन एक्स, साइन वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। जनरल सॉल्यूशन इसका क्या मिलने वाला है, वाई इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू द पावर एन इंटू एक्स, जहाँ एन बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स, एन बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। अब देखो इसके अंदर वही एन को जीरो रख लेते हैं, एन को क्या रखा मैंने जीरो रखा, तो जैसे ही एन को जीरो रखा तो y इक्वल्स टू जो मिला है वो क्या मिला x, y इक्वल्स टू x। इसी तरह से थोड़ी देर के लिए मैंने n को 1 रखा, n को 1 रखा तो क्या मिला y इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स, y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू क्या मिला है पाई माइनस एक्स। देखो एक चीज समझना, मैंने n की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 1 रखी है बिकॉज यहाँ पर इस फंक्शन के पीरियड की बात करें तो इसका फंडामेंटल कितना, इसका पीरियड कितना होता है t इक्वल्स टू 2 पाई। यहाँ पर भी फंडामेंटल पीरियड कितना है 2 पाई, क्योंकि यहाँ पर भी साइन x प्लस थीटा करोगे पाई प्लस थीटा करोगे तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आके गिरेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है वो कितना होता है 2 पाई। तो 2 पाई होता है तो हमें तो पता है कि हमारा जो देखो इस फंक्शन साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी कि इसका जो आउटपुट आता है वो कितना आता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसका आउटपुट माइनस पाई बाई टू से क्या आ रहा है पाई बाई टू आ रहा है। तो देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आउटपुट आ रहा है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग जो इनपुट होगा वो भी कितना हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो इनपुट होगा वो कितना होगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये भी सेम इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। लेकिन यहाँ पर देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू यानी कि ओनली फॉर पाई इंटरवल ही कवर हो रहा है वाई इक्वल्स टू एक्स के लिए, लेकिन हमें तो क्या करना है कंप्लीट 2 पाई इंटरवल में ग्राफ बनाना है ताकि हम उसको क्या करें शिफ्ट कर सकें। तो इसका मतलब 0 से पाई यानी कि पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, यानी कि पाई इंटरवल के लिए तो y इक्वल्स टू एक्स वाला ग्राफ बनेगा,
अगला पाई इंटरवल के लिए, ताकि हम कंप्लीट 2 पाई को बना के उसको क्या करें, पर्टिकुलर जो नॉक मिल रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सेकेंड n की वैल्यू 1 रख के दूसरी ब्रांच क्रिएट की, जिसके अंदर भी आउटपुट तो हमें -π/2 से π/2 ही चाहिए। आउटपुट फिक्स है, आउटपुट बाउंडेड है, यानी कि -π/2 से π/2 आउटपुट चाहिए। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर पाई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर देखो इनपुट, सोचो हमें -π/2 से π/2 चाहिए, तो पाई में से मैंने क्या कर दिया, π/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो π/2 जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका मतलब मैंने इसके अंदर क्या किया, π/2 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या मिला, पाई माइनस π/2, तो कितना मिला, π/2। और साथ ही साथ मुझे 3π/2 भी है ना, यहाँ पर -π/2 भी चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, x में से 3π/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ गया। तो मैंने पाई के अंदर π/2 सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे π/2 मिला, यानी ये वाली चीज़ मिल गई। फिर पाई में से मैंने 3π/2 सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे -π/2 मिला, यानी कि ये वाला। मतलब कंप्लीटली पाई माइनस समथिंग ये इनपुट देंगे, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में आके ही गिरेगा। मतलब अगर इस रेंज में आउटपुट हमारा गिर गया, तो इसका मतलब फाइनली हम क्या कर सकते हैं, अब इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कर दिया, पर्टिकुलर इसको बाउंड कर दिया किसी गिवन रीजन के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए वही बात, सबसे पहले लाइनें ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, लाइनें ड्रॉ करने के लिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी। सबसे पहले देखो -π/2 से π/2 के बीच में रहने वाला है, और साथ ही साथ लाइन क्या है, y = x। तो मुझे नेगेटिव में भी बनाना पड़ेगा, है ना। x, ठीक है, ये वाली लाइन हो गई x, और यहाँ से ये वाली लाइन हो गई x और ये y, और साथ ही साथ कुछ इंटरवल बना देता हूँ, ये अपना ये y = π/2 और ये वाली जो लाइन है y = कितना, -π/2। तो y = π/2 और y = कितना बन गया, -π/2। अब देखो y = π/2 -π/2, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं -π/2 से, है ना, -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि ये रहा -π/2, ये रहा अपना -π/2, और ये वाली जो है वो क्या है, π/2। यानी कि इसके अंदर जो ग्राफ बनने वाला है वो क्या है, एक स्ट्रेट y = कितना है, π/2, ये क्या है, -π/2। तो -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 के बीच में जो लाइन बना दी मैंने, क्या बना दी, y/x। अब देखो π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 के अंदर जो लाइन है वो क्या है, π-x, π-x, यानी कि देखो इसकी जो स्लोप है वो क्या है, -1 है, यानी कि जो एंगल होगा वो 90 से बड़ा, तो लाइन कुछ इस तरीके की होगी, लाइन कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, पाई, और इस लाइन की जो इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई, π-x। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, π-x, यानी कि इसके अंदर इसको ये वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो सोचो y को 0 रखोगे तो x कितना मिला, π-0, ये हो गया पाई ना। y को जैसे ही 0 किया तो x की वैल्यू किसके इक्वल मिल गई, पाई। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गया, π, 0। तो इसका मतलब यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू अपनी है 3π/2, ये कितना है, 3π/2। इसका मतलब हमने क्या कर दिया, -π/2 से 3π/2, यानी कि कंप्लीट 2 पाई इंटरवल। इस फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड कितना है, 2 पाई। तो इस फंडामेंटल पीरियड 2 पाई के इंटरवल में हमने क्या कर दिया, ग्राफ बना दिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, और देखो सबसे बड़ी बात, -π/2 से +π/2 सब पर ये फंक्शन डिफाइन है। इसका मतलब मैंने इस तरह से डार्क सर्कल बना दिया, और यहाँ से क्या कर दो, इस चौंच से उठा के फंक्शन को वापस क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। मतलब ये कंप्लीट इस तरह से बनने वाला है, क्योंकि फंक्शन का फंडामेंटल जो पीरियड है, इसका जो फंडामेंटल पीरियड हमने कहाँ तक कंसिडर किया है 2 पाई। तो इसका मतलब 2 पाई के इंटरवल में जो ग्राफ होगा वो पर्टिकुलर 2 पाई इंटरवल में शिफ्ट होता रहेगा। तो इसी तरह से हमने क्या कर दिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बना दिया गिवन रेंज के अंदर। और ये भी बात पता है कि गिवन रेंज के अंदर ये वाला फंक्शन भी आज आइडेंटिटी फंक्शन है, जो यहाँ पर
क्लियर हो रहा -π/2 के अंदर, -π/2 से π/2 के अंदर ये जो फंक्शन है आज वो क्या बन गया, एक आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। ये यहाँ पे दिस फंक्शन इज आइडेंटिटी इन बिटवीन -π/2 से π/2। तो आज हमने दो प्रॉपर्टी कंसिडर की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर भी 6 फेज पढ़े हैं, सेकंड प्रॉपर्टीज के अंदर भी हमने 6 फेज पढ़े। सेकंड प्रॉपर्टीज के अंदर जो ग्राफ थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे, कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी है क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए, तो वो चीज़ हम इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।